हमारे रसोई घर में ही ऐसे बहुत से आहार हैं जो पाचन शक्ति को अच्छा करने, बुद्धि बढ़ाने, स्मृति शक्ति बढ़ाने और शरीर की ताकत बढ़ाने और बहुत से रोगों में औषधियों की तरह काम करते हैं। आज हम ऐसे ही 4 मसालों के बारे में जानेंगे जिनका प्रयोग आप आहार और औषध दोनों के रूप में कर सकते हैं। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। हमारे रसोई घर में मिलने वाला पहला गुणकारी आहार है जीरा यानी क्यूमिन सीड। इसे संस्कृत में जीरक या जाजी कहते हैं। ये मसालों में गिने जाने के बाद भी सात्विक गुणों से युक्त है। लगभग सभी मसाले उष्ण होते हैं, शरीर में गर्मी करते हैं और राजसिक गुणों को बढ़ाते हैं। लेकिन जीरा एक ऐसा मसाला है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और मेद्य भी है, यानी बुद्धिवर्धक। जीरा रुच्य होता है, यानी भोजन में रुचि बढ़ाता है। दीपन का कार्य करता है, यानी अग्नि को बढ़ाता है और पाचन को अच्छा करता है। ग्राही है, यानी मल का संग्राहक है। जीरा का एक और गुण है गर्भाशय विशुद्धकृत, यानी ये गर्भाशय या यूट्रस को डिटॉक्सिफाई करता है। इसलिए पोस्टपार्टम केयर में या सूतिका अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये वातानुलोमक भी है, यानी वात को कम करता है, तो ब्लॉटिंग, फ्लॉटुलेंस जैसी समस्या में फायदेमंद है। और शूलहर भी है, यानी ये दर्द को कम करता है। जीरा शरीर में ताकत बढ़ाता है और चक्षुष्य है, यानी आँखों के लिए अच्छा है। जीरा का इस्तेमाल करते वक्त केवल इतना ध्यान रखना है कि बहुत गुणकारी होने के साथ साथ ये उष्ण वीर्य भी है। तो पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में या जिन्हें शरीर में कहीं भी जलन होती है, एक्ने है या समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसका प्रयोग कम मात्रा में या घी के साथ भून करके करना है। दूसरा गुणकारी आहार है गोल्डन स्पाइस यानी हल्दी, जिसे हम बचपन से हमारे घरों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चरक संहिता में हल्दी को लेखनीय, कुष्ठग्न, कंडुग्न और कृमिघ्न कहा गया है। लेखनीय का मतलब होता है जो शरीर से बड़े हुए मेद को या जमे हुए कफ को काटकर बाहर निकाले। कुष्ठग्न यानी त्वचा से संबंधित व्याधियों में, और कंडुग्न यानी त्वचा में खुजली की समस्या को कम करता है। कृमिघ्न है, यानी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटी हेलमिंथिक। रोज़ाना भी हल्दी का प्रयोग भोजन में किया जा सकता है। भोजन पकाते समय या फेस स्क्रब करने के लिए 1 चुटकी के बराबर हल्दी बेसन, मूंग, मसूर या त्रिफला के पाउडर में मिला सकते हैं, क्योंकि ये त्वचा की कांति को बढ़ाता है। जूस स्मूदीज़ में 1 से 2 पिंच हल्दी डाल सकते हैं। गोल्डन मिल्क यानी दूध में हल्दी डालकर सर्दियों में सोर थ्रॉट में और खांसी ठीक करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा गुणकारी मसालों में गिने जाने वाला आहार है मेथिका या मेथी। ये भूख बढ़ाने, पाचन ठीक करने और मधुमेह में बहुत ही गुणकारी औषधि है। मेथिका के लिए कहा गया है मेथिका वात शमनी श्लेष्मग्नि ज्वरनाशिनी। इसका अर्थ है कि मेथी वात और श्लेष्मा यानी कफ दोष को कम करती है। इसलिए जिन्हें मधुमेह है, गठिया की शिकायत है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, जकड़न रहती है या वज़न अधिक है, उन सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज्वर में भी मेथी का प्रयोग फ़ायदेमंद है। ये शरीर को ताकत देती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। मेथी के बीज, पत्ती, सूखी पत्ती जिसे कसूरी मेथी कहा जाता है, इन सब का प्रयोग हम आहार में करते हैं। मेथी के बीज क्योंकि तासीर में गर्म हैं और पित्त दोष को बढ़ा सकते हैं, इसलिए पानी में भिगोकर उसके बाद ही इसका प्रयोग करना है। यदि किसी को चिकना पतला मल आने की समस्या है और पेट में दर्द है, तो मेथी के बीजों का प्रयोग जीरा और सेंधा नमक मिली हुई छाछ के साथ करना बहुत फायदेमंद है। हमारा चौथा सबसे गुणकारी मसालों में आने वाला आहार है सौंठ या शुंठी यानी ड्राई जिंजर पाउडर। इसे विश्व भेषज और महौषध कहा जाता है।
यानी संसार में सभी के लिए औषध रूप में ये प्रयोग में आती है और सभी जगह मिल भी जाती है। अदरक और सौंठ ये दोनों एक ही वनस्पति से आते हैं, पर तुलना में सौंठ के गुण सामान्य प्रयोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ये स्निग्ध होती है, यानी शरीर में रूखापन नहीं लाती, वहीं अदरक रुक्ष होती है। शुंठी पचने में लघु है, वृष्य है यानी फर्टिलिटी के लिए और शुक्र धातु बढ़ाने के लिए अच्छी है। रोचक और हृदय है यानी भूख बढ़ाती है और हृदय के लिए भी हितकर है। ये शोफहर, श्वासकासहर और स्वर्य है यानी एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन को कम करती है और स्वर को अच्छा करती है। खांसी में या सांस लेने में जिन्हें तकलीफ रहती है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। सौंठ को पांडुहर और ग्राही भी कहा गया है, यानी ये खून की कमी जिन्हें है, एनीमिया है, उनमें अग्नि बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। शुंठी ग्राही है यानी IBS और लूज मोशंस में कारगर होने के साथ साथ विबंध अनुद भी है, यानी माइल्ड लेक्सेटिव है। ये कब्ज भी दूर करती है, तो जिन्हें सूखा मल रहता है, शरीर में रुक्षता के कारण कब्ज है, उनके लिए शुंठी बहुत फायदेमंद है। शुंठी का प्रयोग भी बहुत विस्तृत है। सिर दर्द की अवस्था में ड्राई जिंजर यानी सौंठ के पाउडर को जल में मिलाकर इसका लेप बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए लगा सकते हैं। यदि आपको आम बनता है यानी भोजन ठीक से नहीं पचता, तो सुबह सुबह खाली पेट 1 कप गर्म पानी में 1 से 3 ग्राम जिंजर पाउडर और सैंधव लवण मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। ब्लॉटिंग और एब्डोमिनल कोलिक पेन यानी पेट में बार बार दर्द होने की समस्या में छाछ के साथ 1 से 2 ग्राम सौंठ पाउडर और सैंधव लवण यानी सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। रोज़ाना सौंठ के पाउडर का प्रयोग दूध में मिलाकर भी किया जा सकता है। इससे दूध का पाचन ठीक से होगा और दूध के स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलेंगे। ये चारों मसाले आसानी से हमें घरों में मिलते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आहार रूप में और ज़रूरत पड़ने पर औषध रूप में इनका प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम तत्सत।